अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 करते हैं जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऊपर है। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। और जो मेरे नए व्यूअर्स आते हैं ना चैनल पर, उनको भी रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. ठीक है, यहाँ पर एक आपको सिचुएशन दी गई है। यहाँ पर आपको बताना है कि पहले आपको एल्जेब्रिक सोल्यूशन इसका निकालना है। दैट मीन्स आपको दो इक्वेशंस पहले बनानी है, उसके बाद ये जो इक्वेशंस बनेंगे उनको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर। ठीक है, पहले यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या है, किस तरह से हम ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है किस तरह से हम यहां पर बनाएंगे। ठीक है, पहले देखिए आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you were then. पहले यहां तक पढ़िए आप। ठीक है, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि मैं आपसे 7 times ओल्ड था। ठीक है, बड़ा था। अगर मान लेते हैं लड़की की एज अगर 3 years थी तो उसका जो बाप है ना आफ्ताब, उसको फिर 3 7 21, दैट मीन 7 times। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पर है 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then. मैं आपसे 7 times बड़ा था। ये अपनी लड़की से कह रहा है। लेकिन यहां पर हमें ये देखना है इनकी प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है ना, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये कंडीशन। पहले ये देखेंगे कि प्रेजेंट एज क्या है। लेट the present age of Aftab be x years. ठीक है, present age of Aftab is x years and the be y year. ठीक है, तो ये डिसाइड हमने किया। अब तो आपकी प्रेजेंट एज है एक्स, उसके साथ साथ उसकी जो डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज है वाई इयर्स। ठीक है, वाई इयर्स। ठीक है, अब कंडीशन पढ़िए। आफ्टर टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। पहले हम देखेंगे इनकी जो 7 years की एज है वो क्या होगी, वो हम पहले यहां पर देखेंगे। नाउ क्यों 7 years ago वो होगी, अगर इसकी प्रेजेंट एज एक्स है तो 7 साल पहले उसको माइनस हो जाएगा तो x - 7। ठीक है, इसी तरह से डॉटर की वो होगी y - 7। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद पढ़िए। आई वॉज, ये अब तब कहता है आई वॉज 7 times as old as you were then. तब मैं आपसे 7 times बड़ा था। लेकिन हमें यहां पर इक्वेशन बनानी है। इसका मतलब अगर हमें इक्वालिटी यहां पर मेंटेन करनी है तो 7 हमें देना होगा जो कि डॉटर है, क्योंकि उसकी एज कम है। हमें यहां पर इक्वालिटी मेंटेन करनी है। तो ये जो डॉटर है उसकी एज और फादर की एज कब इक्वल होगी, जब यही 7 हम देंगे डॉटर को। ठीक है, तो देयरफॉर x - 7, ये फादर की एज है 7 साल पहले, ये 7 हमें देना होगा फिर डॉटर को, ताकि यहां पर इक्वालिटी मेंटेन हो जाए और फादर की एज और लड़की की एज बराबर हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है। तो x - 7 इक्वल टू 7y - 7 7 49। इसके साथ x ये 7 आएगा इधर, 7y - 7, ये माइनस इधर ही रहेगा, ये आएगा इधर प्लस 49। यहां पर कुछ नहीं रहा तो 0। ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट x - 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये जनाब आपकी पहली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन किस तरह से आप लिखोगे, ठीक है, वो देखिए। उसके बाद आगे बढ़िए। ऑल्सो 3 years from now। अब 3 years from now मीन्स तो प्रेजेंट एज के बाद। ठीक है, देखिए ऑल्सो एज ऑफ आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, वो क्या होगी प्रेजेंट एज से, वो होगी x + 3। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली डॉटर की क्या होगी, वो होगी y + 3। तो ये है 3 साल के बाद की एज। अब उसके बाद पढ़िए।
आई शैल बी, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी देन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं आपसे, अपनी लड़की से कह रहा है कि 3 times बड़ा होगा, तो इसका मतलब हमें इक्वेशन बनानी है। तो देखिए बाप की एज है x + 3, x + 3। अब इक्वालिटी यहाँ पर मेंटेन करनी है, यही 3 हमें डॉटर को देना होगा, 3y + 3, ठीक है। अब इक्वेशन बनाइए, दिस इज x + 3 = 3y + 9, x लाइए इधर, 3y + 3 - 9 = 0। दिस विल बी इक्वल टू यहाँ से, हाँ, x - 3y - 6 = 0। ये जनाब आपकी दूसरी लीनियर इक्वेशन होगी। अब इसको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, वो किस तरह से करोगे आप, वो हम अभी देखें। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, x - 7y + 42 और दूसरी ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है इनकी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए यहाँ पर है x - 7y + 42 = 0, x माइनस, देखिए दोनों को आप पार ले जाइए, ये -7y और +42 को आप पार ले जाइए, तो इस तरह से ये बनेगा +7y - 42, ठीक है। अब आपको वैल्यूज देने होंगे y को, ठीक है। तो सिर्फ आप दो वैल्यूज दोगे तो ताकि हमारा जो ग्राफ है वो बन जाए, ठीक। पहले हम देखेंगे क्या डालेंगे, पुट, इसका नाम हम 3 रखेंगे। देखिए पुट y का वैल्यू आपने इस तरह से डालना है, ये जो आंसर आ जाए वो ज्यादा बड़ा भी ना आ जाए और ज्यादा छोटा भी ना, मेंटेन हो जाए, ठीक है। देखिए किस तरह से, क्योंकि ये वैल्यूज आपको फिर ग्राफ पर डालने होंगे। देखिए 7 को अगर हम 0 डालेंगे तो 7 0 0, 0 - 42, ये बड़ा आ जाएगा, नंबर 42 बड़ा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, आप अगर हम यहाँ पर इसका वैल्यू डालेंगे 6 ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। देखिए 7 6 42 - 42, अब ये 0 है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो पहले हम डालेंगे, अब 5 डालते हैं, ठीक है। तो इन थर्ड, तो यहाँ पर x का वैल्यू देखिए, x = 7 × 5 - 42, ठीक। अब देखिए इधर x = 7 5 35 - 42, ठीक। x = यहाँ पर आएगा -7, ठीक। तो ये बड़ा वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसी तरह से पुट y = अब 6 डालोगे इन थर्ड, ठीक है। तो जब आपने 5 डाला, आप 6 डालोगे, वैल्यू देखिए ताकि ये बड़ा आंसर भी ना आ जाए, ठीक है। तो यहां से डालना है x = 7 × 6 - 42, दिस इज 7 6 42 - 42 = 0, ठीक है। तो आपके पास एक बॉक्स बन जाएगा, देखिए x और y, सिर्फ हम दो ही वैल्यूज यहां पर डालेंगे, ठीक है। तो पहले जब हमने y का 5 डाला था उस टाइम x क्या आ गया, -7, ठीक। उसके साथ साथ जब आपने y का 6 डाला उस टाइम x आ गया 0, ठीक है। हो गया एक इक्वेशन जो है, उसके जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास आ गए। अब दूसरी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देखिए उसमें क्या है, x - 3y - 6 = 0, ठीक। यहां से दोनों को एक ही साथ ट्रांसफर कीजिए उधर, 3y + 6, ठीक। अब यहां पर देखिए आपको y का वैल्यू इस तरह से डालना है ताकि आंसर भी सूटेबल आ जाए, ठीक है। तो यहां पर आप पुट, इसका नाम 4 रखोगे, पुट y = देखिए अगर आप y का 0 डालोगे तो 3 0 0 6 आएगा, बड़ा नहीं है तो डाल सकते हो। y आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जहन में रखो, आप ज्यादा बड़ा भी आंसर ना आना चाहिए, ठीक है। तो y को 0 डालते हैं इन 4, तो x उस टाइम क्या आएगा, 3 × 0 + 6, तो x = 0 + 6 = 6, ठीक है। इसके साथ साथ अब दूसरा वैल्यू पुट y = आपकी मर्जी, आप माइनस डाल सकते हो, ठीक है। देखिए -1, जब आप माइनस डालोगे तो 6 में से 3, तो 3 छोटा ही है, देखिए पुट, वो तो आपने लिखा। तो उसके बाद इन इक्वेशन 4, देखिए x = 3 × -1 + 6, दिस इज -3 1 3 + 6, 6 में से 3 तो 3, ठीक है। इसका भी एक बॉक्स बनेगा, ठीक, x और y, ठीक है। अब देखिए यही वाले y का पहले 0, उस टाइम x क्या आ गया, 6,
फिर आपने -1 डाला तो उसका -3, ठीक है। अब इसको आपने ग्राफ पर डालना है, ठीक। दिस इज 0 y प्लस y -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। अब यहाँ पर पहली इक्वेशन जो है उसका देखते हैं, ठीक। देखिए उसमें x जो है -7, तो x -7 यहाँ पर ये एक पॉइंट, उसी के सीध में y का देखना है 5 प्लस है, तो ये है +5, तो ये है वो पॉइंट। यहाँ से रेक्टेंगुलर जाना है आपको इधर से, तो ये पॉइंट इधर कहीं होगा। यहाँ से इस तरह से जाना और उसके 6 के सीध में, तो जनाब ये वो पॉइंट है जो कि -7 और 5 है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है x यहाँ पर 0 है, तो ये जनाब 0, उसके साथ साथ y 6 है प्लस है, तो जनाब ये वाला, ठीक है। इसी के सीध में ये पॉइंट इस तरह से, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये तो एक लाइन आ गई पहली इक्वेशन की। उसके बाद ये वाली, इसमें है x 6 y 0, तो देखिए +6 है, ये है, और उसके साथ साथ y 0 है, तो यहाँ पर 0, इसी की सीध में ये पॉइंट आ गया, ठीक। उसके बाद x is 3 y is -1, x 3 किधर है, तो ये +3 है, और उसके साथ साथ y -1, तो ये इसके सीध में यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ये वाला, ठीक है। अब ज्वाइन करना है, ये देखिए ये, ठीक है। इस तरह से आप इसको, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, ग्राफिकली आप शो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ये उस तरह का मतलब नीट एंड क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्राफ की जरूरत है। तो जब आप घर में बनाओगे, ग्राफ पेपर सामने रखोगे, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से ये आएगा, लेकिन स्टेप्स आप यही फॉलो करोगे, ठीक है।